नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रीफ इन्वेस्टमेंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। और मार्केट में ऐसे रूमर्स थे दोस्तों, 10 रुपए का जब स्टॉक था तब हमने बताया था कि आपको 100 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि एक बड़े लेवल का अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था दोस्तों। बट उसके बाद भी दोस्तों स्टॉक में काफी अच्छी खासी अपसाइड मिली। आज दोस्तों 2.52% का डाउन साइड है। अगर पिछले 5 दिनों में बात की जाए तो 4.13% का डाउन साइड है। एक मंथ के अंदर 13.73% का अपसाइड मोमेंटम है। 6 मंथ के अंदर बात की जाए तो 72.28% का रिटर्न दिया है। और पिछले एक सालों में 182.93% का रिटर्न आया है। पिछले 5 सालों में मल्टीबिगर रिटर्न 156% का है। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 85% का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है दोस्तों। एक जमाने में बहुत ही बढ़िया स्टॉक था दोस्तों, और फिर उसके बाद अच्छी खासी वेल्थ डिस्ट्रॉय की, पेनी स्टॉक बना, फिर वहां से बाउंस में बन रहा है। क्या यहाँ पे और मौका बन सकता है कि नहीं? रिवाइवल के चांसेस है कि नहीं? क्योंकि पिछले एक साल में एक अच्छा रिटर्न दिया है, तो सब बोल रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। रीजन क्या है कि इसके फंडामेंटल में चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जबरदस्त फोकस है, और उसी का फोकस का ये स्टॉक एडवांटेज उठा रहा है। 5 जून को आप देखेंगे सुजलम बिकम द फर्स्ट इंडियन विन एनर्जी कंपनी टू रीच 20 गीगावाट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड एनर्जी इंस्टॉलेशन। तो ये बहुत बड़ी बात है। 13 मई को दोस्तों इन्होंने अनाउंस किया था स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फॉर रिजल्ट एंड FY23 का रिजल्ट दिया था। 24 मई को हमने आपको बताया था कि सुजलॉन सिक्योर मेजर ऑर्डर फ्रॉम अ 300 मेगावाट फ्रॉम अ टोरेंट पावर लिमिटेड। 22 मई को दोस्तों सुजलॉन विंस किया था 204 मेगावाट का ऑर्डर फ्रॉम सेरेंटिका रिन्यूएबल्स। 19 मई को उनको 69 प्लस मेगावाट का ऑर्डर मिला था फॉर द 3 मेगावाट सीरीज फ्रॉम अ लीडिंग नॉर्डिक एनर्जी कंपनी। आप देखेंगे कि यहाँ पे हर दिन, हर हफ्ते में 2 दिन दोस्तों आपको एक नया ऑर्डर दिख रहा है। 25.2 मेगावाट का दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा ऑर्डर। 99 मेगावाट का फ्रॉम अ वाइब्रेंट एनर्जी आपको 17 मई को दिखा। 2 मई को ऑर्डर मिला 3 मेगावाट सीरीज टर्बाइन फ्रॉम अ जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और 27 अप्रैल को भी 39 मेगावाट का ऑर्डर मिला था थर्मेक्स कंपनी से। तो ये आप देख सकते हैं कि हर बार आपको अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे आपको ऑर्डर बुकिंग दिखाया गया है, यानी कि एक टर्न अराउंड की बातें हो रही है। अगर बात करें सुजलॉन एनर्जी में, तो अभी रिसेंटली बोर्ड ने अप्रूव किया है फंड रेज करने के लिए 2000 रुपीज का 2000 करोड़ का दोस्तों। अब कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों मार्केट कैप है 21,285 करोड़ का। करंट प्राइस है 17.4 का। स्टॉक का पी है 126 और ROC है 20.6। फेस वैल्यू 2 का है। डेप्ट है 1938 और डेप्ट टू इक्विटी है 1.76। ईपीएस है 2.28। इंडस्ट्री का पी है 34.7। अगर यहाँ पे नजर डालेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो क्वार्टर रिजल्ट बेहतरीन आया था। सेल्स में, रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ था, 1694 करोड़ का सेल था दोस्तों। और नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि अदर इनकम बहुत ज्यादा थी, 257 करोड़ का था। उसकी वजह से दोस्तों नेट प्रॉफिट सुपर रहा था। और यहाँ पे ईयर टू ईयर में भी देखेंगे तो लॉस में से प्रॉफिट में आई थी। तो अब कंपनी प्रॉफिट में दिखा रही है अपने आप को, और एक टर्न अराउंड हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप देखेंगे तो दोस्तों पहले भी लॉस किया था, फिर एक साल प्रॉफिट में फिर लॉस किया। और ये साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, बट 2740 करोड़ का अदर इनकम है। ये दोस्तों इसी की वजह से आपको दिख रहा है। इस कंपनी का प्रॉब्लम क्या है? डेप्ट है दोस्तों। डेप्ट है 1938 करोड़ का, और डेप्ट टू इक्विटी है 1.76। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर डेप्ट कम हो जाएगा तो कंपनी में काफी अच्छा सुधार हो सकता है। अब चलते सबसे बड़ी बात, हमने जो केबीसी ग्लोबल में पूरा एनालिसिस किया था शेयर होल्डिंग पैटर्न का, वैसा ही एनालिसिस आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का यहाँ पे दिखेगा। प्रमोटर का होल्डिंग है 14.50, एफआई का होल्डिंग है 7.64, बीआईआई का होल्डिंग है 5.55, और पब्लिक का होल्डिंग है 70.30। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जो रिसेंट ट्रेड हुए हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल देते हैं दोस्तों। बल्क ट्रेड बहुत ही ज्यादा होते हैं इस स्टॉक के अंदर। 7 जून को बहुत सारी कंपनियों ने दोस्तों बल्क ट्रेड दिखाए थे अपने यहाँ पे, बहुत सारे दोस्तों हमने वो कवर किया था। साथों साथ दोस्तों ब्लॉक डील में अगर बात करें तो 2022 से कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर जो है अपना होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से होल्ड करके बैठे हुए हैं। डीआई अभी ज्यादा कुछ बेच नहीं रही है, एफआई अभी कुछ बेच नहीं रही, तो दोनों स्टेबल चल रहे हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्च 2021 में जब ये स्टॉक का प्राइस काफी कम था, तब हमारे पास दो दोस्तों रिटेल शेयर होल्डर थे। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल
2000 अप टू 2 लाख जो है वो थे दोस्तों 11,02,603 के थे दोस्तों, और 22.35% की होल्डिंग थी। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम आ गए मार्च 2023 यानी कि रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंट शेयर होल्डिंग में ये हमारे पास रेसिडेंट इंडिविजुअल से होल्डिंग अप टू 2 लाख, रिटेल इन्वेस्टर 24 लाख 4,177। अगर 2 साल में बात की जाए तो दुगने से ज्यादा हो गए हमारे रिटेल शेयर होल्डर, और 27 यानी कि 28.70 टोटल यहाँ पे होल्डिंग है दोस्तों हमारी रिटेल की। तो यहाँ पे आप देखेंगे 22 से 28 हुए हैं दोस्तों, 962 या 80 जैसे सिंटेक्स में हमने देखा था, केबीसी ग्लोबल में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वैसा नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा कंट्रोलेबल है। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल की बात करें तो 19.22 है अप टू एक्सेस ऑफ 2 लाख एंड 2973 शेयर होल्डर थे। अभी की बात करें तो 3950 शेयर होल्डर है और वहां पे 18.47 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों रिटेल के पास जो होल्डिंग है दबा के वो इतनी ज्यादा नहीं है कि इतना आप बोल सके कि बहुत ज्यादा होल्डिंग हो चुकी है। एक लेवल पे दोस्तों पेनी स्टॉक में एक रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा बाई करता है। एक साइकोलॉजी है कि दोस्तों 2 रुपए का स्टॉक होता है तो अगर 4 हो जाए तो पैसा डबल हो जाए, वैसा एक मेथ है। बट यहाँ पे फंडामेंटल में भी काफी चेंजेस हुए हैं। ऑर्डर जो है काफी अच्छे आए हुए हैं, और कंपनी का मानना है कि जो उनके सीएफओ थे उनका इंटरव्यू भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में उनका जो मार्जिन है वो इससे इम्प्रूव होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिन वो 14% है। उन्होंने बोला था यहाँ से भी काफी इंप्रूव हो सकता है। अगर मार्जिन इंप्रूव होगा तो नेट प्रॉफिट में सुधार आएगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा उछाल होगा, और वो डेब्ट अपना जल्दी से क्लियर करते जाएंगे। अगर डेब्ट क्लियर होगा तो जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे कम होता जाएगा। आप देखेंगे कंपनी का वैसे फोकस है पिछले कुछ सालों से कि अपना जो डेब्ट है उसको कम किया जाए। अगर वो डेब्ट कम कर लेते हैं तो कंपनी काफी अच्छा एक काया पलट कर सकती है, और जो मार्केट में रूमर्स है कि ये स्टॉक 100 जा सकता है। तो हम भी देखेंगे दोस्तों कि आने वाले जो क्वार्टर्स है उसके रिजल्ट कैसे रहते हैं, फंडामेंटल कैसा रहता है, इंप्रूव होता है, उस हिसाब से ही दोस्तों स्टॉक में जाएगा। बट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोकस करके रखा हुआ है, और वहां पे बहुत ही बड़ी कंपनियों की कायापलट हो सकती है। स्विट्जरलैंड भी उस जनरी का पार्ट बन सकता है। तो आपको ये पूरे सेक्टर के ऊपर फोकस रखने की जरूरत है, ना ही स्विट्जरलैंड के ऊपर। इस सेक्टर के बड़े बड़े स्टॉक है दोस्तों, टाटा पावर जैसी कंपनी है, दिग्गज प्रमोटर है, तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे भी डेब्ट का इश्यू तो दोस्तों पावर सेक्टर में हर बार रहता ही है, बट यहाँ पे ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एज अ पेनी शेयर अभी काफी फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं। आपको ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरे पर्सनल व्यू है। और मैंने आपको बताया था कि आपको केबीसी ग्लोबल और इस स्टॉक के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस किया उसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों स्टॉक के अंदर, कि क्या केबीसी ग्लोबल की तरह सुजलोन भी दोस्तों बैठ जाएगा या फिर सुजलोन रॉकेट बन जाएगा। आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।